राधे जय श्री राधे 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 राधे। प्रिय सज्जनों, आज हम वाणी के महत्व को समझने जा रहे हैं कि वाणी का महत्व क्या है। कहते हैं कि वाणी और पानी का जिसने महत्व नहीं समझा वो प्राणी है अज्ञानी। कहते हैं अगर जंगल के किसी वृक्ष को कुल्हाड़ी से काट दिया जाए या फरसे से काट दिया जाए तो वह वृक्ष तो पुनः प्रस्फुटित हो सकता है, अर्थात फिर फूट सकता है, फिर पुष्पित पल्लवित और फलित हो सकता है, परंतु वाणी से कहकर और वचन से किया हुआ घाव कभी नहीं भरता है। इस कारण विद्वान लोग बोलने वाले को सचेत करते हैं कि सदैव अपनी वाणी से ऐसा बोले जो सबके लिए हितकारी हो। सर्वजन हिताय, सबके हितार्थ हो। सर्वजन सुखाए, सबके सुख के लिए हमारी वाणी हो। तो वाणी का प्रयोग हमेशा बड़े विचार के साथ करें। कहने वालों ने भी कहा है कि वाणी बड़ी अमोल है, बोल सके तो बोलने से पहले घट के अंदर तो बोलने से पहले विचार करें। जैसे कि हमारे विद्वान कहते हैं कि शुद्ध वस्त्र से शुद्ध कर जल को पीना चाहिए और दृष्टि से सोच कर जमीन पर पैर रखना चाहिए और मन से विचार कर कार्य को करना चाहिए। उसी तरह 1000 बार विचार कर और हमारी वाणी को बोलना चाहिए, हमारे वचनों को किसी के प्रति बोलना चाहिए। हो सकता हमारे बोलने से किसी को कष्ट हो, दुख हो, ऐसे शब्द कभी ना बोले। बोलना सबसे बड़ी कला है, पर यह हर किसी को नहीं आता है। अगर जिसको आ गया उसको तो फिर आ गया, जिसको आ गया उसके लिए सारा जग उसका हो गया। और जिसको अपनी वाणी को ही संभालना नहीं आया, जिसको अपने शब्दों को संभालना नहीं आया, जिसको बोलना नहीं आया, उसे जीवन में कुछ भी नहीं आया। कुछ लोग तो संसार में बोलते ही नहीं है। नहीं बोलने की अपेक्षा नहीं बोलना ठीक है। आप अगर नहीं बोलोगे तो उसका ये लाभ होगा कि आप झूठ बोलने से बच जाओगे, परंतु अगर आप बोले तो मीठा बोले। ये वाणी की पहली विशेषता है। मीठा बोले परंतु हितकारी बोले, ये वाणी की दूसरी विशेषता है। मीठा बोले, हितकारी बोले और सत्य बोले, ये वाणी की तीसरी विशेषता है। सत्य बोले, धर्म संगत बोले, ये वाणी की चौथी विशेषता है। तो इसलिए आप जब भी बोले बड़ा विचार कर बोले। कुछ लोग संसार में बोलते हैं तो विचार ही नहीं करते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। कुछ लोग बहुत देर बाद बोलते हैं तो लोग सोचते हैं कि बहुत देर बाद बोल रहे हैं तो अच्छा बोलेंगे, पर वो ऐसा बोलते हैं कि उनका बोलना और सारे माहौल में विष घोलना। एक बार एक राजा ने बहुत बड़ा महल बनवाया। उस महल को देखने के लिए देश विदेश से लोग आए, परंतु उस गांव का पटेल नहीं आया। राजा के मन में भाव जागा कि हमारे गांव के पटेल हमारे भवन को देखने नहीं आए। उनने मंत्री संतरियों को भेजा, कहा कि पटेल है, उनको तो बुलवाना पड़ेगा सम्मान के साथ जब महल देखेंगे। मंत्री संतरी ने से के द्वारा राजा साहब ने उनको बुलवाया और पटेल साहब को राजा साहब ने स्वयं घूमकर और पूरा महल दिखाया कि ये भगवान का मंदिर है, ये बरामदा है, ये बैठक रूम है, ये यहाँ पे उद्यान है,
यहाँ गेस्ट रूम है, यहाँ मेहमान आएंगे वो बैठेंगे, ये रसोई घर है, इस तरह से सब कुछ दिखाया। और ये मेरा कक्ष है जहाँ मैं शयन करता हूँ। 1-1.5 घंटा लगा पूरे मकान को, महल को दिखाने में, परंतु पटेल ने, राजा साहब इतना कुछ बोले परंतु पटेल साहब ने एक शब्द भी नहीं कहा कि बहुत अच्छा बनाया, कि बहुत सुंदर है, कि बहुत दिव्य है, अच्छे कारीगर का उपयोग करा, अच्छा पेंट लगवाया, कुछ भी शब्द उन्होंने नहीं बोले। अंत में राजा साहब के ही मन में भाव आया कि मैंने आपको पूरा महल दिखा दिया, परंतु आपने किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा, कोई भी वक्तव्य नहीं दिया। अंत में ये देखिए, ये मेरा एक रूम और है जिसमें मैं निवास करता हूँ। पटेल बोलने लगे कि आपने सब कुछ अच्छा बनवाया, सब कुछ ठीक है, परंतु आपके जो रहने का ये रूम है, ये बड़ा, इसका जो दरवाज़ा है वो छोटा बनवा दिया। अगर आप कभी मर गए तो इसमें से आपकी लाश को निकालेंगे कैसे? श्री राधे, जय श्री राधे। मैंने कहा ना कि कुछ लोग तो बोलते ही नहीं है, और बोलते हैं तो फिर ऐसा बोलते हैं कि विस्फोट हो गया। श्री राधे, श्री राधे। राजा साहब को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा बताओ, बोला तो ऐसा बोला, जेल के अंदर डाल दो इसको। अंदर कर दिया। 2-4 घंटे बाद उनकी श्रीमती जी आ गई, पटलन साहब। उनने पूछा कि हमारे पति देवता आए थे? उनने कहा आए थे। कहाँ है? मैं उनके लिए आई हूँ। उनने सारी कथा सुनाई राजा साहब ने कि देश विदेश से लोग महल को देखने आए, मैंने किसी को 1 मिनट का समय नहीं दिया कि मैं उनके साथ जाकर और मैंने महल दिखाया हो। आपके पति को पूरा महल मैंने घूम के दिखाया, और अंत में बोले तो क्या बोले कि अगर आप मर जाएंगे तो आपका ने जो दरवाज़ा लगवाया आपके रूम का वो छोटा लगवाया, आपको उसके अंदर से कैसे निकालेंगे? पटलन ने कहा है कि उनमें बुद्धि नहीं है, कम बुद्धि है, आप चिंता मत करो। आप अगर अंदर मर जाएंगे और आप छोटे दरवाजे में से नहीं निकलेंगे तो आपके हाथ पैर काट के निकाल लेंगे। श्री राधे, जय श्री राधे। अब विचार करिए। उनने कहा कि पति तो शेर था, पर इसकी जो पत्नी है वो 1.25 शेर है। वाह पटलन माँ। उनको भी अंदर डाल दिया गया। 4 बजे उनका बालक आ गया। हमारे माता पिता आए थे ना? ने कहा आए थे। आपके माता पिता बहुत अच्छे हैं। क्या हो गया? सारी बात सुनाई, पूरा महल मैंने घूम के दिखाया। अंत में कहने लगे कि छोटा दरवाजा बनवा लिया, आप अगर अंदर मर गए तो आपको कैसे निकालेंगे? आपकी माता श्री आई तो वो कहने लगी कि हाथ पैर काट के निकाल लेंगे। उनने कहा राजा साहब उन दोनों को आप क्षमा करें, मैं स्कूल जाता हूँ, वो पढ़े लिखे कम हैं, मैं सब ज्ञान रखता हूँ, आप चिंता ना करें। आप अगर अंदर मर जाएंगे उस कमरे में तो ना तो आपको निकालने की तकलीफ हम लोग करेंगे, ना आपके हाथ पैर काटने की मुसीबत हम मोल लेंगे। आपका अंतिम संस्कार ही अंदर कर देंगे। जय जय श्री राधे। बच्चा क्या बोला कि आपका अंतिम संस्कार ही अंदर कर देंगे। उनने कहा वाह। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बोले तो ऐसा बोले कि एटम बम फूट जाए। तो पहले तो व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, मुझे कब क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसा बोलना है, कहाँ बोलना है। ये हमारे व्याकरण में, हमारे वेद शास्त्र पुराणों में सारी शब्दों को बोलने की बड़ी व्यवस्था और विधि बतलाई गई है। कौन सा शब्द कहाँ बोला जाए। वैसे तो जब शमशान में मुर्दे को ले जाते हैं हम, तब भी बोलते हैं राम नाम सत्य है। तो राम का नाम तो सत्य है, वो असत्य था ही नहीं। जो असत्य होगा वो तो सत्य है, और उस सत्य का अनुसरण करने से ही आपकी गति हो सकती है, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, आपको ईश्वर का सामीप्य मिल सकता है। परंतु वो शब्द, वो सूक्त कब प्रयोग में लाने का है? जब अंतिम यात्रा के समय। और अगर किसी के शादी के समय बोल दो तो जय श्री राधे, फिर तो सारे बराती और घराती आपके ऊपर काल नहीं महाकाल आ गया।
तो जब जो शब्द बोलने चाहिए उस समय का ध्यान रखिए, कब क्या बोलना चाहिए, बड़े विचार के साथ उनको बोलिए। भगवान का चिंतन करते हुए आगे की ओर चलते हैं कि राधे का नाम अनमोल